ये बदतर हालात कह रहे हैं कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रही हैं, तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार दो विश्व युद्ध किन हालातों में हुए थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या के बाद, और 1939 में हिटलर की वजह से जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दोनों बार चिंगारी युद्ध की शक्ल इख्तियार करती नजर आई, लेकिन मौजूदा हालात भयावह है, विस्फोटक है। कैसे हैं वो आपको समझना पड़ेगा, सिलसिलेवार समझते जाइए। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू कहता है कि इस समय विश्व में लगभग हर महाद्वीप में अस्थिरता का माहौल है। सिलसिलेवार समझिए। रूस यूक्रेन की अगर बात करें तो फरवरी 2022 से ये युद्ध रूस यूक्रेन के बीच में जारी है। इजराइल हमास के संघर्ष की बात की जाए तो 2023 से ये संघर्ष भी लगातार चल रहा है। ठीक इसी तरीके से इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा है, ईरान बनाम इजराइल चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा है, अफ्रीका में भी गृह युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। मध्य पूर्व की बात की जाए तो स्थितियां तनावपूर्ण है। भारत के पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान, दोनों जगह पर आतंकियों की ओर से खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर कह सकते हैं बलूचिस्तान, दोनों जगह पर हुती विद्रोहियों का आतंक मचा हुआ है। ताइवान चाइना के बीच में भी तनातनी की स्थिति बनी हुई है, और तो और बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हुए हैं। यानी कि जिस सिमत नजर जाएगी उस सिमत आपको सिर्फ और सिर्फ अस्थिरता नजर आएगी। और इस अस्थिरता के बीच 22 अप्रैल 2025 को घटी घटना ने आग में घी का काम किया है, और जिसके बाद अब वैश्विक मंच पर कई देशों ने ये तय करना शुरू कर दिया है कि कौन आखिरकार किस देश के साथ खड़ा है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं अगर यहाँ पर भी युद्ध के हालात बनते हैं तो हम विश्व युद्ध की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन समझिए। विचारधारा का खेल है, समर्थन और भू राजनीतिक दबाव लगातार स्टैब्लिश होता जा रहा है, और अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो तय बात है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो 3 खेमों की बात होगी, जिसमें सबसे पहला खेमा होगा पश्चिमी उदारवादी देशों का, जिसमें अमेरिका आता है, कनाडा आता है, यूके, यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये तमाम देश आते हैं। और दूसरा जो खेमा होगा वो रूस समर्थक गुट होंगे, जिसमें रूस है, बेलारूस है, ईरान है, सीरिया है, वेनेजुला है, उत्तर कोरिया है, और चीन के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। और जो तीसरा खेमा होगा, जिसको अमूमन हम न्यूट्रल खेमे के तौर पर जानते हैं, जिसमें भारत संभवतः लीडर की भूमिका निभा सकता है, और इसके साथ में होगा दक्षिण एशिया, अरब देश, दक्षिण अमेरिका। जब मैं अरब देश कह रही हूं तो आपको तमाम गल्फ कंट्रीज को इसमें काउंट करना है। और मौजूदा स्थिति में भी देखिए, पाकिस्तान ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद तमाम गल्फ कंट्रीज भी इंडिया के फौर में आकर के खड़ी हुई हैं, और उन्होंने भी आतंकवाद के सफाई की बात कही है। युद्ध नहीं चाहते लेकिन खींचे जाएंगे, ये वो लोग होंगे जो न्यूट्रल रह जाएंगे। उसमें ट्रंप भी हो सकते हैं। ट्रंप ने रिसेंटली अभी बयान दिया कि पाकिस्तान और इंडिया का ये तो हमेशा से चलता रहता है, वो रिजॉल्व कर लेंगे इसको, लेकिन वैश्विक महाशक्ति या वैश्विक नेतृत्वधारी के तौर पर ये बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जिस तरीके के डिसीजन यानी कि निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णयों के बाद हालात विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, विचारधाराओं को सुलझाया नहीं जाता, तो ये तय बात है कि विश्व आर्थिक, सामरिक और मानवीय तीनों तरह के नुकसान की दहलीज पर खड़ा है, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।